हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे देख लेते हैं सेक्सुअल जो वर्ड है वो किस ओरिजिन से है। कहते हैं ये इसका जो ओरिजिन है वो लैटिन वर्ड से लैटिन वर्ड से ड्राइव है। सेक्सुअलस से प्रीटेनिंग टू सेक्स, प्रीटेनिंग मीन रिलेटेड टू द सेक्स। कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दी ऑफस्प्रिंग हैव अ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम दी टू पेरेंट्स। कहते हैं जो ऑफस्प्रिंग होते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनके पास एक यूनिक कम्बिनेशन होता है जीन्स का, जो कि उनके दोनों पेरेंट्स से इनहेरिट हुए होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं ऑफस्प्रिंग ऑफ अ सेक्सुअल यूनियन। कहते हैं जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअल यूनियन के नतीजे में प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं, आर सम वर्ड कुछ हद तक या कुछ डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड सिबलिंग, अपने बहन भाइयों से और पेरेंट्स से वो कुछ मुख्तलिफ होते हैं। सेक्सुअल यूनियन यहाँ पे कहा गया है कि स्पर्म और एग जो कि दोनों जर्म सेल हैं, मेल एंड फीमेल जर्म सेल हैं रिस्पेक्टिवली, इन दोनों के फ्यूजन को यहाँ पे सेक्सुअल यूनियन कहा गया है। इन दोनों के फ्यूजन करने से क्या बनता है, जाइगोट, और इसको हम साइनगैमी कहते हैं। साइनगैमी एक टर्म है फ्यूजन ऑफ गमीट्स के लिए, जबकि फर्टिलाइजेशन एक पूरे प्रोसेस का नाम है। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, दे हैव अ जेनेटिक डाइवर्सिटी। कहते हैं क्यों मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि इनके पास जेनेटिक वेरिएशन होती हैं, जीन्स में वेरिएशन होती हैं, उनकी डाइवर्सिटी होती है। ईच न्यू इंडिविजुअल रिप्रेजेंट अ कम्बिनेशन ऑफ आर ट्रेड्स ड्राइव फ्रॉम द टू पेरेंट्स। कहते हैं जो हर नया इंडिविजुअल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स, एक खसूसियात के कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किससे ड्राइव होते हैं, उनके दोनों पेरेंट्स से ड्राइव होती हैं वो वाली ट्रेड्स। बिकॉज ऑफ द साइनगैमी, किसकी वजह से, साइनगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ गमीट्स की वजह से, और अ फर्टिलाइजेशन की वजह से यहाँ पे यूनाइट्स वन गमीट, एक गमीट का बनना दोनों पेरेंट्स से, उसकी वजह से। नेक्स्ट चलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज एंड स्ट्रक्चर्स इन इनवर्टिब्रेट्स आर ओवरवेलमिंग। कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज और स्ट्रक्चर जो इनवर्टिब्रेट्स में हैं वो ओवरवेलमिंग है, मगलूब हैं, वेरी ग्रेट इन अमाउंट है, काफ़ी हद तक हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज और उनका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है। कहते हैं व्हाट फॉलोज इज एन ओवरव्यू ऑफ सम प्रिंसिपल्स ऑफ आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। एक ओवरव्यू को ये फॉलो करता है कुछ प्रिंसिपल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के प्रिंसिपल्स को। कहते हैं द कवरेज ऑफ ईच फाइलम इनवर्टिब्रेट्स फाइलम। कहते हैं जो इनकी कवरेज है, मतलब स्टडी जो है हर एक इनवर्टिब्रेट फाइलम की, वो हमें कहाँ मिलेगी, चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 17 तक, और ये वाले चैप्टर्स हमें ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं इनवर्टिब्रेट के, हर इनवर्टिब्रेट के फाइलम के बारे में। यहाँ पे हम इसकी समरी देख लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं सेक्सुअल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव है, सेक्सुअलस से प्रीटेनिंग टू द सेक्स। कहते हैं इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग के पास एक यूनिक कम्बिनेशन ऑफ जीन्स होता है जो कि उनके दोनों पेरेंट्स से इनहेरिट होता है। ऑफस्प्रिंग जो कि सेक्सुअल यूनियन के नतीजे में बनते हैं वो अपने पेरेंट्स से या सिबलिंग से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनके पास एक जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। हर एक नया इंडिविजुअल एक कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि दोनों पेरेंट्स से ड्राइव होती हैं। साइनगैमी की वजह से, फर्टिलाइजेशन की वजह से या यूनियन ऑफ गमीट्स की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज और स्ट्रक्चर्स जो हैं इनवर्टिब्रेट्स में वो ओवरवेलमिंग है। और आगे नीचे ये 3-4 लाइन अगर हम मिस भी कर देंगे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल वर्ड से ही जाहिर है आउटसाइड। कहते हैं फर्टिलाइजेशन, इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फ्यूजन ऑफ गमीट्स होना है, बोथ गमीट्स का फ्यूजन होना है, वो आउटसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या बॉडी होना है। कहते हैं इसमें क्या होता है, मैनी इन्वर्टिब्रेट्स, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स, जैसे कि मिसाल के तौर पर स्पंजेस और कोरल्स बैकग्राउंड में भी कोरल्स शो करवाए गए हैं। सिंपली रिलीज क्या करते हैं, सिंपली वो अपने गमीट्स से रिलीज कर देते हैं वाटर में
जिस पानी में वो रहते हैं। ब्रॉडकास्ट स्पैमिंग इसी प्रोसेस को ही कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को ही कहते हैं। अलाउइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को अलाउ करते हैं टू अकर होने में इन दीज इनवर्टिब्रेट्स, कहते हैं इन इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है, द गोनेड्स, जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। गोनेड्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को कहते हैं कहीं इनवर्टिब्रेट्स में। द गोनेड्स आर यूजुअली सिंपल, जो गोनेड्स होते हैं वो सिंपल होते हैं। ऑफ्टन ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स, जो गोनेड्स होते हैं वो इम्परमानेंट होते हैं, थोड़ी देर के लिए ही बने होते हैं। लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए बनते हैं। जब रिप्रोडक्शन होने के लिए आर्जी तौर पे ही बनते हैं ये वाले गोनेड्स से या स्ट्रक्चर्स कहते हैं। फॉर रिलीजिंग गमीट्स, गमीट्स रिलीज करने के लिए फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से फ्रॉम द बॉडी से थ्रू द वेरियस अरेंजमेंट्स ऑफ द सिलोमिक डक्ट। सिलोम से ही जाहिर है कि सिलोम कैविटी को कहते हैं सिलोमिक डक्ट। मेटानेफ्रीडिया के ज़रिए से, स्पर्म डक्ट्स के ज़रिए से और ओविडक्ट्स के ज़रिए से और बॉडी से ये गमीट्स को रिलीज़ कर देते हैं। किसके थ्रू, काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट्स होती है सिलोमिक डक्ट्स की, ओविडक्ट्स की, स्पर्म डक्ट्स की और मेटानेफ्रीडिया के थ्रू ये गमीट्स को आउटसाइड बॉडी रिलीज़ कर देते हैं। और गोनेड्स सिंपली स्ट्रक्चर्स होते हैं और ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर होते हैं जो कुछ देर के लिए ही बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। कहते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जैसे कि वाटर में हो रही है, तो इसमें जो होंगी फ्यूजन, गमीट्स को डेसिकेशन मतलब खुश्की का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो वाटर में हो रही है, इस वजह से उसके पास डेसिकेशन नहीं होगी गमीट की। दूसरी इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर वो वाटर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं उनका जो गमीट से रिलीज़ हुआ उनका प्रे बन जाएंगे, या फिर वो फ्यूजन ऑफ बोथ गमीट नहीं होगी, वो दोनों गमीट से दूर दूर चले जाएंगे, उनकी फ्यूजन नहीं हो पाएगी, या फिर वो गमीट स्मैश कर जाएंगे किसी वजह से। ये डिसएडवांटेजेस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको इंटरनल ई कर लेते हैं। यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो फ्यूजन ऑफ गमीट होना है या फिर फर्टिलाइजेशन होनी है वो क्या होनी है, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी होनी है या ट्रैक होनी है। कहते हैं अदर इनवर्टिब्रेट्स, दूसरे इनवर्टिब्रेट्स फ्रॉम द फ्लैटवर्म से लेके इंसेक्ट्स तक यूटिलाइज इंटरनल फर्टिलाइजेशन टू ट्रांसफर स्पर्म। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, स्पर्म को ट्रांसफ़र करने के लिए मेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक। एंड हैव स्ट्रक्चर्स, और उनके पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं डेट फैसिलिटेट सच ट्रांसफ़र, जो इस किस्म की के ट्रांसफ़र को सहूलियत मुहैया करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं इन मेल। अब देख लेते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो इनवर्टिब्रेट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। कहते हैं इन मेल में स्पर्म आर प्रोड्यूसेस इन टेस्टिस, जो स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड वाया स्पर्म डक, और स्पर्म डक के ज़रिए से इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्टोरेज एरिया में जिसको हमने सेमिनल वेजिकल कहा। पायरेट टू द मैटिंग से पहले, मतलब रिप्रोडक्शन करने से पहले या फिर फ्यूजन ऑफ गमीट होने से पहले क्या होता है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि एरोवर्म्स, लीचीज और सम इंसेक्ट्स क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट मैनी स्पर्म्स इनटू द पैकेट। वो काफ़ी ज़्यादा स्पर्म को इकट्ठा करके एक पैकेट की फॉर्म में बना देते हैं और जिसको हम स्पर्मेटोफोर्स का नाम देते हैं। कहते हैं स्पर्मेटोफोर्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव केसिंग प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को और फैसिलिटेट करते हैं कि एक दफ़ा में ही लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म का ट्रांसफ़र हो जाए और उनका कम से कम लॉस हो। सम स्पर्मेटोफोर्स मतलब पैकेट ऑफ स्पर्म, कुछ जो स्पर्मेटोफोर्स होते हैं वो कहते हैं इवन मोटाइल मूवेबल होते हैं एंड एक्ट एज अ इंडिपेंडेंट स्पर्म कैरियर, और एक इंडिपेंडेंट स्पर्म कैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं। स्पर्म और स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं स्पर्म या स्पर्मेटोफोर्स आर देन पास्ड इनटू इजैकुलेटरी डक, वो जो स्पर्म का पैकेट है उसने इजैकुलेटरी डक में
पास होना है, फिर उसने कॉपुलेटरी ऑर्गन में पास कर जाना है इजैकुलेटरी डक्ट से। यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन हमने पाइनस, सीरस और गोनोफोर को कहा है। द कॉपुलेटरी ऑर्गन इज यूज एज एन इंट्रोमिएंट स्ट्रक्चर। कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन एक इंट्रोमिएंट स्ट्रक्चर होता है टू इंट्रोड्यूस स्पर्म, जो कि स्पर्म इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है इनटू द फीमेल सिस्टम। फीमेल सिस्टम में स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोपुलेटरी ऑर्गन यूज होता है। इंट्रोमेंट होता है एक एक्सटर्नल मेल ऑर्गन होता है जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए एक्सटर्नल ऑर्गन होता है। इंट्रोमेंट का उर्दू में मतलब हो जाएगा मुदाखलत करने के लिए, दाखिल करने के लिए ऐसा, और ये एक्सटर्नल मेल ऑर्गन होता है। वेरियस एसेसरी ग्लैंड्स, कहते हैं काफ़ी ज़्यादा जो एसेसरी ग्लैंड्स है, जैसे कि सेमिनल वेजिकल जिसको हमने स्टोरेज एरिया बोला, वही कहते हैं बहुत सारे एसेसरी ग्लैंड जैसे कि सेमिनल वेजिकल में बी प्रेजेंट इन मेल्स, वो मेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, और सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, और स्पर्मेटोफोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। क्या स्टोरेज एरिया, इनके अंदर हमने देखा कि पैकेट ऑफ स्पर्म बनते हैं और ये सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। क्या, सेमिनल वेजिकल। अब यहाँ पे हम इनका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये टेस्टिस की, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने हैं, ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं ये स्पर्म्स के तौर पर दिखाए गए हैं। यहाँ पे स्पर्म ने ओविडक्ट स्टोरेज एरिया, ये सेमिनल वेजिकल है जो राउंड शेप में है। सेमिनल वेजिकल स्टोरेज एरिया में जाके स्पर्म ने स्टोर हो जाना है, किसके ज़रिए से, स्पर्म डक्ट के ज़रिए से। टेस्टिस से स्पर्म डक्ट से होके स्टोरेज एरिया सेमिनल वेजिकल में चले गए, देन इजैकुलेटरी डक्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे स्टोरेज एरिया में क्या होगा, स्पर्म के इर्द गिर्द एक पैकेट बन जाएगा, और उसको हमने, उस पैकेट ऑफ स्पर्म को हमने क्या नाम दिया था, स्पर्मेटोफोर का नाम दिया था। और इस पैकेट ऑफ स्पर्म ने या स्पर्मेटोफोर ने कहाँ पे पास कर जाना है, इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट से उसने पास करना है कोपुलेटरी ऑर्गन में। कोपुलेटरी ऑर्गन यहाँ पे दिखाया गया। गोनोफोर, ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग को हमने गोनोफोर कहा है। और गोनोफोर क्या करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है इनवर्टिब्रेट्स में। कहते हैं इन फीमेल्स ओवा मीन्स एग, एंड ये ओवम इसका सिंगुलर होगा जिसका मतलब होगा एग, और ओवा एग्स आर प्रोड्यूसेस इन ओवरीज। कहते हैं ओवा जो होंगे किस में प्रोड्यूस होंगे, ओवरीज में प्रोड्यूस होंगे। ये पूरी क्या कह दिया हमने, ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हमने कह देना ओवरी, और ये जो सर्कुलर शेप में अंदर दिखाए गए हैं इनको हमने कह देना ओवा, मीन्स एग्स। ओवरी में क्या प्रोड्यूस होने हैं, एग्स प्रोड्यूस होने हैं। कहते हैं ट्रांसपोर्टेड टू दी ओविडक्ट, इसने किस में ट्रांसपोर्ट कर जाना है, ओविडक्ट में ट्रांसपोर्ट कर जाना है। यहाँ से हमने देखा कि गोनोफोर ने, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है, उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाना है, फीमेल बॉडी में स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवाना है। फिर इसने कहाँ पे चले जाना है, विजाइना में चले जाना है। विजाइना से होते हुए इसको किसने रिसीव करना है, सेमिनल रिसेप्टिकल ने रिसीव करना है, और यहाँ पे ये स्पर्म आ जाने। इसके बाद इन्होंने मूव कर जाना है एसेसरी ग्लैंड ने। एसेसरी ग्लैंड्स को हम शेल ग्लैंड्स भी कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ से जो स्पर्म होंगे उन्होंने मूव करना है ओविडक्ट में, उन्होंने भी यहाँ से स्पर्म ने ओविडक्ट में मूव कर जाना है, और वहाँ से ओवरी से एग ने भी किस में मूव कर जाना है, ओविडक्ट में मूव कर जाना है। यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म मूव अप द ओविडक्ट, और स्पर्म, ये मैंने प्रोसेस बताया कैसे स्पर्म ओविडक्ट तक पहुंचता है। कहते हैं स्पर्म मूव अप टू द ओविडक्ट वेयर दे इनकाउंटर द ओवा, जहाँ पे उसने किसको इनकाउंटर करना, ओवा के साथ मतलब फ्यूज कर जाने हैं, हम फर्टिलाइज देम, और अपने आप को फर्टिलाइज कर देना है। एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल दोज डेट प्रोड्यूस एग्स कैप्सूल्स, जो कि एग कैप्सूल
बनाते हैं और शेल्स, और शेल्स बनाते हैं मे बी आल्सो प्रेजेंट इन फीमेल्स। कहते हैं एसेसरी ग्लैंड्स फीमेल्स में प्रोड्यूस होते हैं, इसको हमने यहाँ पे नाम दिया एग कैप्सूल, जो कि एग कैप्सूल उनका फंक्शन क्या है, एग कैप्सूल्स को प्रोड्यूस करना, ये शेल्स को प्रोड्यूस करना, और फीमेल में ये एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि मेल्स में थे। कहते हैं यहाँ से फ्यूज हो के दोनों ने ओवा और स्पर्म ने कहाँ मूव कर जाना है, एसेसरी ग्लैंड में, और एसेसरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग के इर्द गिर्द एग कैप्सूल प्रोड्यूस करना है, शेल प्रोड्यूस कर देना है उसके इर्द गिर्द, एज नोटेड अर्लियर, कहते हैं जैसे कि पहले नोट किया गया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ अ गमीट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ गमीट्स की फ्यूजन होती है, मतलब एग और स्पर्म का फ्यूज होना होता है फ्रॉम अ मेल एंड अ फीमेल पेरेंट। मेल और फीमेल पेरेंट से गमीट्स का फ्यूज करना इन्वॉल्व होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हाउएवर सम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स ओकेजनली डिपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक रिप्रोडक्टिव फॉर्म। कहते हैं ताहम कुछ रिप्रोडक्टिव एनिमल्स, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव एनिमल्स ऐसे भी हैं जो कि इससे डिपार्ट थोड़ा दूर चले जाते हैं फ्रॉम दिस बेसिक रिप्रोडक्टिव मोड, इस बुनियादी रिप्रोडक्टिव मोड से, और एग्जिबिट अ वेरिएड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उनके पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब वो देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। वेरिएशन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के उनमें कौन कौन सी वेरिएशंस आती हैं जो कि बेसिक रिप्रोडक्टिव मोड नहीं करते। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं हर्मैफ्रोडाइटिज्म, और इससे जो एनिमल्स या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे हर्मैफ्रोडाइट्स। कहते हैं ये वाली जो टर्म है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, हर्मैफ्रोडाइट्स, एन ऑर्गेनिज्म विद द आर्टिब्यूट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसके पास दोनों सेक्सेस की खसूसियात हों या आर्टिब्यूट्स हों, मतलब एट अ सेम टाइम वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी एग्जिबिट करता हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स भी एग्जिबिट करता हो, या फिर उसके पास दोनों सेक्सेस हों। अकर व्हेन एन एनिमल हैज़ अ बोथ फंक्शनल मेल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही बात होगी। तो उसके पास जब एक एनिमल के पास दोनों फंक्शनल मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे तो उसको हमने हर्मैफ्रोडाइट्स या हर्मैफ्रोडाइटिज्म वो करते हैं उस वक्त। दिस डुअल सेक्सुअलिटी, और इस डुअल सेक्सुअलिटी को इस समटाइम्स कॉल्ड द मोनोइशियस, और इस डुअल सेक्सुअलिटी को हम बाजुकात किसका नाम देते हैं, मोनोइशियस का। मोनोइशियस कहते हैं, ये वाला जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ड्राइव है। मोनोस मीन सिंगल्स एंड ओकस मीन्स हाउस, सिंगल हाउस कंडीशन। कहते हैं मोनोइशियस कंडीशंस का नाम देते हैं हम इसको बाजुकात डुअल सेक्सुअलिटी को। आल्थो सम हर्मैफ्रोडाइट्स, कहते हैं कुछ बाजुकात या ताहम कुछ हर्मैफ्रोडाइट्स क्या करते हैं, फर्टिलाइज देमसेल्फ। कभी कभार जो हर्मैफ्रोडाइट्स हैं वो खुद को ही फर्टिलाइज करते हैं, अपने ही एग से स्पर्म को फर्टिलाइज कर देते हैं, लेकिन ये कभी कभार होते हैं। मोस्ट आल्सो मेट्स विद एन अदर मेंबर ऑफ अ सेम स्पीशीज। कहते हैं बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो खुद ब खुद ही अपने स्पर्म से ही एग को फर्टिलाइजेशन करते हैं, या फिर ज़्यादातर क्या होता है वो कैसे मेट करते हैं, कैसे फर्टिलाइज करते हैं अपने आप को, उसी सेम स्पीशी का एक मेंबर मिलके एक दूसरे मेंबर से मिलके वो अपने आप को मेटिंग करवाते हैं, फर्टिलाइज करवाते हैं। कहते हैं जैसे कि अर्थवर्म्स और सी स्लग्स में देखा गया है। सी स्लग्स में ऐसा होता है, ये हमने एग्जांपल ले दी, ये अर्थवर्म नंबर ए है, ये अर्थवर्म नंबर बी है। इसने क्या करना है, ये वाला जो अर्थवर्म है इसने अपने स्पर्म किसको दे दिए, इसके पास भी स्पर्म और एग है और इसके पास भी स्पर्म और एग है, लेकिन इन्होंने आपस में अपने एग और स्पर्म को फर्टिलाइज नहीं करना। इन्होंने क्या करना है, इसने अपने स्पर्म इसको दे दिए हैं और इसने ए वाले ने अपने स्पर्म बी वाले को दे देने हैं, और दोनों ने अपने अपने एग को फर्टिलाइज कर देना है इस तरह से।
When this occurs, जब ये होता है कहते हैं each animal serve as a both male and a female, जब ये होता है एक ही एनिमल एट अ सेम टाइम मेल और फीमेल के तौर पर सर्व कर रहा होता है, डोनेटिंग एंड रिसीविंग स्पर्म, डोनेट भी कर रहा होता है और रिसीव भी कर रहा होता है स्पर्म। यही हमने कह दिया, इसने ये वाला मतलब बी को पकड़ लेते हैं, बी अर्थवर्म को कहते हैं, बी अर्थवर्म ने क्या किया, ए अर्थवर्म को अपने स्पर्म क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और एट अ सेम टाइम ये अर्थवर्म ए से क्या कर रहा है, स्पर्म रिसीव भी कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, इस फर्टिलाइजेशन को हमने क्रॉस फर्टिलाइजेशन का भी नाम दे सकते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं, hermaphroditism is specially beneficial to the sessile attached animals, कहते हैं hermaphroditism का जो फिनोमेना है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, सिसाइल एनिमल्स के लिए। सिसाइल एनिमल्स जो कि मूव नहीं करते इतना, जो हरकत नहीं कर सकते, सिसाइल हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, अटैच रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल दी गई है, डैट मे ओनली ओकेजनली इनकाउंटर द ओपोजिट सेक्स, जो कि सिर्फ कभी कभार या किसी मौका पर ही अपने ओपोजिट सेक्स को इनकाउंटर कर पाते हैं, मतलब उनकी मेटिंग नहीं हो पाती ओपोजिट सेक्स के, तो इनके लिए यही hermaphroditism का फिनोमेना ही बेनिफिशियल होता है। मीन्स एट अ सेम टाइम वो मेल और फीमेल के तौर पर सर्व करते हैं। अनदर वेरिएशन और hermaphroditism, कहते हैं hermaphroditism में एक और वेरिएशन होती है सीक्वेंशियल hermaphroditism। सीक्वेंशियल वर्ड से ही जाहिर है इन अरेंजमेंट इन सीक्वेंस, कहते हैं सीक्वेंशियल hermaphroditism occurs when an animal is a one sex during the one phase of its life, कहते हैं तब होती है जब एक एनिमल अपने एक लाइफ के फेज में एक सेक्स के तौर पर सर्व करे और दूसरे में वो उससे ओपोजिट सेक्स के तौर पर एक्ट करे अपने दूसरे फेज में। कहते हैं hermaphrodites जो हैं आर आइदर प्रोटोगाइनस हो सकते हैं या फिर प्रोटेंडरस हो सकते हैं। प्रोटोगाइनस देख लेते हैं क्या चीज़ है, क्या बला है। कहते हैं ये प्रोटोगाइनस जो वर्ड है वो ग्रीक से ड्राइव है। प्रोटोज मीन्स फर्स्ट एंड गाइनी मीन वुमेन, फर्स्ट वुमेन मीन्स वर्ड से ही जाहिर है प्रोटोगाइनस जो एनिमल है उसने अपने फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में क्या होना है, किस तौर पे सर्व करना है, फीमेल के तौर पे या वुमेन के तौर पर, और नेक्स्ट फेज में वो क्या हो जाएगी, इससे ओपोजिट हो जाएगी, मीन्स कि वो मेल सेक्स बन जाएगी। एंड प्रोटेंडरस ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, ये भी प्रोटोस फर्स्ट एंड एंड्रस मीन्स मैन। प्रोटेंडरी, इस प्रोसेस को हमने प्रोटेंडरी कह दिया। इन प्रोटेंडरी, कहते हैं प्रोटेंडरी में क्या होता है, एन एनिमल इज अ मेल ड्यूरिंग इट्स अर्ली लाइफ हिस्ट्री, कहते हैं अपनी पहली इब्तदाई लाइफ हिस्ट्री में वो एनिमल क्या होगा, मेल होगा, एंड अ फीमेल लेटर इन द लाइफ हिस्ट्री, और अपनी बाद की ज़िंदगी में क्या सर्व करेगा, फीमेल सेक्स के तौर पर सर्व करेगा। और इस प्रोसेस को हमने प्रोटेंडरी का नाम दिया है। द रिवर्स इज ट्रू फॉर अ प्रोटोगाइनस एनिमल, ये हमने कहते हैं रिवर्स जो है, इसका रिवर्स जो है वो ट्रू है प्रोटोगाइनस एनिमल्स के लिए। अ चेंज इन द सेक्स रेशियो, कहते हैं change in the sex ratio of a population is a one factor that can induce the sequential hermaphroditism which is a common in oyster, कहते हैं जो सेक्स रेशो में चेंज है, पॉपुलेशन की सेक्स रेशो में चेंज के इज अ एक फैक्टर है जो कि किसको इंड्यूस करवाता है, सीक्वेंशियल hermaphroditism को इंड्यूस करवाता है, विच इज़ कॉमन इन ऑयस्टर। और ये फिनोमेना किस में कॉमन है, ऑयस्टर में कॉमन है।